नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोट्रेवल.com पे ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। और राशि चक्र की जो 11वीं राशि है काल चक्र की कुंभ राशि, जिसका कि लॉर्ड शनि है, उसी का कैसा गुजरेगा आने वाला अप्रैल महीना, उस पर आधारित ये वीडियो है। और ग्रहों के गोचर चूँकि जो होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो 11 अंक में है, उनके लिए कुंडली है, उनके लिए फ्रूटफुल हो सकती है, कह सकते हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है कुंडली। किस तरह से व्यवहार करें कि फल बड़े अच्छे मिले, गोचर यही बताता है। नैसर्गिक कुंडली आपको उस जगह पे ले आके छोड़ देती है जहाँ पे आप जिसके लिए बने होते हैं, यानी जो आपका प्रारब्ध होता है वहाँ पे वो पहुँचा देती है। लेकिन गोचर कुंडली का ज्योतिष में इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि गोचर की कुंडली जो होती है वो आपकी वर्तमान स्थिति को बताती है कि आप कर्म क्या कर रहे हैं और अगले महीने आपके कर्म से क्या मिलने जा रहा है आपको, ये चीज़ बताती है। इसलिए चंद्र राशि पर आधारित होती है क्योंकि गोचर जो होते हैं वो हर महीने होते हैं और हर महीने का लेखा जोखा लेके आते हैं। कुंभ राशि के लिए यदि देखें तो गोचर जो है शनि, चूंकि इनके ऊपर शनि के चढ़ती हुई 7.5 भी है, शनि इनकी खुद की राशि का स्वामी होता है, इसलिए बहुत नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन फिर भी 12वें भाव में इनके रहेगा लगातार वो इस साल। बृहस्पति का अच्छा गोचर है, 6 अप्रैल को होगा, जो कि इनकी खुद की राशि में आ जाएगा, इनके साथ रहेगा चंद्रमा के साथ, इनकी अपनी खुद की राशि में चंद्रमा जहाँ लिखा हुआ है। शुक्र बुध जो है वो आधे अप्रैल तक रहेंगे इनके द्वितीय भाव में। शुक्र यहाँ उच्च का रहेगा, बुध के साथ निजभंग बनाएगा, और उसके बाद फिर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वो रहेंगे तृतीय भाव में सूर्य के साथ। सूर्य यहाँ मेष राशि में रहेगा 14 अप्रैल से 14 मई तक, और उच्च का रहेगा कहते हैं यहाँ पे। राहु केतु आपके चौथे और 10वें भाव में बने ही हुए हैं, एक दूसरे से सप्तम स्थान में, और ऐसे ही रहेंगे इस वर्ष भर, इनमें कोई चेंज नहीं आना है। मंगल का एक चेंज आएगा जो फिलहाल अभी अंगारक दोष बना के आपके चतुर्थ भाव में है, वो चला जाएगा आपके पंचम भाव में अपनी शत्रु राशि में, और करीब 14 अप्रैल से लेकर 2 जून तक यहीं पे रहेगा ये। तो इतने गोचर हैं जो कि आपको प्रभावित करेंगे। अब यदि अलग अलग समझने का प्रयास करें बिजनेस और वेल्थ के लिए, यदि हम देख लें तो बिजनेस और वेल्थ में निश्चित रूप से बढ़ोतरी आपके नज़र आ रही है, और लाभ जो है आपका वो अचल संपत्तियों में परिवर्तित होता निश्चित रूप से नज़र आ रहा है। आपके बिजनेस का लॉर्ड जो है वो है सूर्य, यानी सप्तम भाव का लॉर्ड सूर्य है, जो पराक्रम भाव में उच्च का रहेगा। ये एक बेहतरीन कंडीशन रहेगी आपके व्यापार में बढ़ने से, आपके खुद के पराक्रम से, आपके खुद के रिप्रेजेंटेशन से व्यापार में बढ़ोतरी का एक उचित संसाधन बनेगा यहाँ पे। तो आपका व्यापार निश्चित रूप से बढ़ेगा। लाभ का और आय का, ये दोनों धन भाव और लाभ भाव के दोनों ही बृहस्पति के भाव जो कि आपके साथ रहेंगे, या आपकी राशि में रहेंगे बृहस्पति 6 अप्रैल के बाद से। बृहस्पति भी यहाँ पूरे 1 साल रहने वाला है, यानी बृहस्पति 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक यहाँ रहेगा। बीच में 13 सितंबर से लेकर 20 नवंबर के आसपास ये आपका वक्री होकर वापस 12वें भाव में जाएगा, निजभंग बनाएगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो लंबे समय तक के लिए, यानी 1 साल तक के लिए ये रहेगा आपके लग्न में ही, आपके केंद्र में ही। तो अचल संपत्तियों में वृद्धि होना, लाभ में वृद्धि होना, बिजनेस में वृद्धि होना, ये कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही एक प्रबल संयोग बना हुआ है। अप्रैल के महीने में बेहतर कंडीशन बनेगी उनके लिए, एक अच्छा अवसर है। यदि आप प्रयासरत थे तो निश्चित रूप से प्रयासों में तेजी लाएं, सफलता मिलनी तय है, एक तरह से आप कह सकते हैं। नौकरी के लिए कह लें, नौकरी के लिए जो लॉर्ड है इनका मंगल है, तो आप देखेंगे तो इनका केंद्र भाव तो मजबूत है, ये बृहस्पति इनका मजबूत है एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे। और मंगल जो है वो दशम का लॉर्ड है, साथ ही पंचम में बैठा है, तो पंचम दशम में ये संबंध जो है केंद्र त्रिकोण का, ये भी एक बेहतर कंडीशन है नौकरी वालों के लिए। साथ ही आप देखें तो बृहस्पति जब केंद्र में हो जाए तो ये सारे भावों को मजबूत करता है एक तरह से, तो ये आपके नौकरी को और भी मजबूत कर रहा है, यानी नौकरी पेशा लोगों को और भी आगे बढ़ा रहा है। केतु यहाँ पे रहता है, अनिश्चितता देता है, लेकिन अनिश्चितता में अचानक से ऊंचाई, अचानक से नीचे आना, ये दोनों चीज़ें देता है। तो ये एक अच्छा अवसर बना हुआ है कि आप अचानक से किसी ऊंची जगह पे पहुँचें। खासतौर से पंचम और दशम का संबंध और बृहस्पति का केंद्र में होना ये दिखाता है कि आपको नौकरी में उच्च वर्ग से सहयोग मिलकर तेज़ी से आपके आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सूर्य का पराक्रम भाव में मजबूत होना, ये सारी चीज़ें आपको बेहतर जगह ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, बेहतर अवसर आपके लिए उपलब्ध करा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस में कह लें, धन संपत्ति के मामले में कह लें, नौकरी के लिए कुंभ राशि के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर बना है। प्रयास करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलनी है। आपके साथ ग्रहों के गोचर जो निश्चित रूप से हैं और आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं गोचर ये हुआ है। प्रयास सिर्फ आपको करने हैं, अवसरों को कैसे पकड़ना है, कैसे ग्रैस्प करना है, कैसे उसको एप्लीकेशन करना है उसका, ये आपको सोचना है। यदि आपने किया तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी आपको तय है। स्टूडेंट्स के लिए कह लें और दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन को भी ले लें, यदि हम स्टूडेंट्स के लिए जो बुध है
वो उसका लॉर्ड है, मंगल वहाँ बैठा है, मन का भटकाव थोड़ा दे सकता है, कह सकते हैं यहाँ पे। हालांकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, ये उसको रोकेगी जरूर। तो उचित अवसर एक तरह से है। बुध जो है निजभंग बना के 2nd हाउस में है, फिर आपके पराक्रम भाव में भी रहेगा सूर्य और शुक्र के साथ। तो ये दिखाता है कि यदि आप प्रयास करते हैं तो पराक्रम में वृद्धि भी आपकी निश्चित रूप से हो सकती है। बृहस्पति यहाँ पूर्ण सहयोग कर रहा है, आपके भाग्य भाव को भी प्रभावित कर रहा है, आपके पंचम को भी प्रभावित कर रहा है। तो सफलताएं यहाँ पे दे सकता है। प्रयासरत आपको रहना है, कोशिश आपको जरूर करनी है, बस ये चीज़ें हैं जो आप पाना चाहते हैं। चूँकि सूर्य जब उच्च का हो और मंगल भी यहाँ पे बैठा हो तो व्यक्ति उच्च पद पा सकता है, खासतौर से प्रशासन से जुड़े कार्यों में। तो यहाँ पे प्रयास करें, पुलिस में, सेना में और सिविल सर्विसेज में, इन सबों में जहाँ 30 वाली पोस्ट हो वहाँ पे आपको सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। और कोई रिजल्ट आने वाला था तो हो सकता है आपके फेवर में आ जाए, या कोई ऐसी चीज़ जो आप अभी दे रहे हैं वो आप अभी एग्जाम दे तो आने वाले समय में रिजल्ट आपके फेवर में आए। ये सारी चीज़ों के योग इस समय बन रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा अवसर बना हुआ है कुंभ राशि वालों के लिए। प्रयास पूरे करें, कर्म में कोई कमी ना लें, चीज़ें बेहतर मिलेंगी। चूँकि शनि की चढ़ती हुई 7.5 भी है तो मन को भटकाने का भी कार्य करती है। तो मन को भटकाना नहीं है, मन को और मजबूत करना है और लगे रहना है। चीज़ें बड़ी बेहतर मिलने की उम्मीदें बन रही हैं इस समय। खासतौर से शनि यदि वक्री हुआ आपकी कुंडली में तो मान के चलिए कि और भी बेहतरीन फल देगा। अपने 7.5 की शुरुआत में या अंतिम में शनि यदि वक्री होता है तो बड़े ही शानदार फल देता है। तो और भी फल अच्छे मिलेंगे आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। पारिवारिक जीवन को कह लें तो पारिवारिक जीवन के लिए भी बेहतर अवसर है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7th भाव पे ही है, हालांकि उसका लॉर्ड जो है तृतीय भाव में है, सूर्य जो है। तो वाणी में थोड़ी कर्कशता, कठोरता, थोड़ी गर्मी या कह सकते हैं गुस्सा रह सकता है, लेकिन फिर भी एक बेहतर कंडीशन रहेगी, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। क्योंकि आपका जो संपूर्ण पारिवारिक जीवन है, 2य भाव, वो भी आपका अच्छा बना है शुक्र और बुध के संयोग से। तो दाम्पत्य जीवन कह लें या परिवार में कह लें, एक हारमोनी रहेगी। छोटे भाई बहनों से अच्छी मित्रता, पटना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। कहीं कोई बहुत विशेष समस्या नहीं है पारिवारिक जीवन में। हेल्थ को कह लें और आपके ट्रैवल को कह लें तो हेल्थ वाइज भी आप बहुत प्रभावित नहीं हो जा रहे हैं। थोड़ी स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों में चोट लगना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मंगल की 4th दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है, साथ ही शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे है। तो ये चोट लगना, गिरना, कहीं से हड्डियों में चोट लगना, स्पाइन में चोट लगना, ये सारी चीज़ें दे सकती हैं। तो इससे थोड़ा सजग रहना है। बाकी बहुत कोई और विशेष समस्या यहाँ पे क्रिएट नहीं होने जा रही है। चूँकि बृहस्पति आपको मजबूत कर रहा है तो शारीरिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, लेकिन जो लोग पहले से परेशान हैं उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। सिवाय चोट लगने या एक्सीडेंट होने पे थोड़ा यदि आप ध्यान रखते हैं तो बेहतर चीज़ें रहेंगी हेल्थ में। हेल्थ में बहुत कोई पाप प्रभाव ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे। और ट्रेवल के दिन बात करें तो आपका 4था, 8वां और 12वां भाव, ये आप कहीं ना कहीं से कोरिलेट होना चाहिए। तो फिलहाल जो यात्राएं हैं वो आपकी बहुत बेहतर नहीं होने जा रही हैं, नॉर्मल एक रहेंगी यात्रा कह सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, कह सकते हैं। शुक्र जो है, जो कि आपका 2य भाव में है उच्च का, तो ये आपको घूमने फिरने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, पिकनिक मनाने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई संबंधित, व्यापार से संबंधित यात्राएँ बहुत विशेष आप में नहीं फिलहाल उसके योग बने हुए हैं। तो घूमना फिरना है तो यात्राएं आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावनाएं जो हैं फ्रूटफुल होने की उसकी नहीं है। घूमने फिरने के उद्देश्य से, रिक्रिएशन के उद्देश्य से, पिकनिक मनाने के उद्देश्य से चीज़ें अच्छी हैं। व्यापारिक और पढ़ाई लिखाई संबंधित यात्राओं के योग बहुत अच्छे नहीं है। यात्राओं में कष्ट होने की संभावना ही बढ़ जाती है, क्योंकि राहु की आप देखेंगे 5वीं दृष्टि और मंगल की 4थी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है। तो ये दिखाती है कि थोड़ी समस्याएँ हो सकता है बढ़ जाएँ। तो इससे थोड़ा आपको सजग रहना होगा, थोड़ा आपको सावधान रह के काम करना होगा, तब चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी। बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्राओं को टालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इतनी चीज़ें थी आपके लिए। और मंगल और शनि की आराधना जरूर करें आप। शनि और मंगल ही प्रभावित किए रहते हैं हर कुंडलियों को। तो हनुमान जी की आराधना करें, दोनों के आराध्य देव हनुमान जी ही हैं। शनिवार मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएँ, पूजा करें उनकी, तुलसी की माला चढ़ाना और सिंदूर से श्रृंगार करना, ये सारी चीज़ें करें, बेहतर परिणाम मिलेंगे। कर्मों में एक अच्छाई आएगी और सकारात्मक सोच आपकी बढ़ेगी। चीज़ें आप वो पा लेंगे जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। धन्यवाद।